हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हम एक प्रोफेसर सर्वर क्लॉक को देखते हैं जो कि बेहद मोटा इंसान होता है। लोग उसे पसंद तो करते हैं लेकिन उसके मोटापे की वजह से वह काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है। अब जैसे ही सर्वर कॉलेज में पहुंचता है तो वह देखता है कि हज़ारों की तादाद में हैमस्टर कॉलेज के अंदर घूम रहे होते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि गलती से सर्वर से उस लैब के हैमस्टर की केज का बटन दब गया था और उसी की वजह से इतने सारे हैमस्टर कॉलेज में घूम रहे होते हैं और यह कॉलेज के हर बच्चे को परेशान कर रहे थे, किसी के कपड़ों में तो कभी किसी के सैंडविच में ये घुस रहे होते हैं। इसके बाद सर्वर लैब में जाता है जहां पर उसकी फेवरेट हैमस्टर हमें दिखाई जाती है जिसका नाम सैली होता है, जो उसी की तरह ओवरवेट होती है, शायद इसीलिए उसको पसंद थी। सर्वर जो सीरम बनाकर वह सबसे पहले सैली पर ही एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। जैसे सर्वर सैली के सीरम इंजेक्ट करता है तो सैली का 85% वेट लूज हो जाता है। यह देखकर सर्वर और उसका असिस्टेंट काफ़ी खुश होता है। उसका असिस्टेंट उसे और सीरम देने के लिए फोर्स करता है लेकिन सर्वर मना कर देता है और साथ ही कहता है कि इससे ज़्यादा डोज किसी की भी जान ले सकता है। अब सर्वर अपने डीन के पास जाता है जो कि उस हेमिस्टर वाली घटना को लेकर काफ़ी गुस्सा होते हैं। डीन सर्वर से कहता है कि यह तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है क्योंकि हम पर इन्वेस्ट करने वाले सभी इन्वेस्टर्स ने हैमस्टर वाली घटना की वजह से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और सिर्फ एक हॉनर को छोड़कर कोई भी हमें फंड नहीं दे रहा है और मैं नहीं चाहता कि हॉनर भी हमारे हाथ से चला जाए। सैली ही उसकी आखिरी उम्मीद है, इसी वजह से उसने सैली को सीरम का डोज नहीं दिया था। अब हम सर्वर को क्लास के अंदर देखते हैं जो कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर पढ़ा रहा होता है लेकिन उसके पेट की वजह से लिखा हुआ मिट जाता है और सभी बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं। तभी सर्वर की क्लास में मिस कार्ला आती हैं जो कि केमिस्ट्री से ग्रेजुएट होती हैं और वह सर्वर की बहुत बड़ी फैन होती हैं क्योंकि उसने सर्वर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होता है और वह उसके काम से काफी प्रभावित थी और वह बहुत लंबे समय से सर्वर से मिलना चाहती थी। अब सर्वर को हम उसकी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और उसके घर में सभी लोग ओवरवेट हैं लेकिन उसके फादर को ओवरवेट होने की वजह से बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसके डैड सर्वर से कहते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो लेकिन अपना वेट कम नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि खाना शुरू हो जाता है और हमें पता चलता है कि सर्वर के फादर की एक बहुत ही गंदी आदत होती है कि वह खाना खाते समय फार्ट करते हैं और वह जब तक फार्ट करते रहते हैं जब तक कि उनके कपड़ों में वह पॉटी ना कर दें और इस बात से सर्वर हमेशा एम्बैरेस फील करता है लेकिन उसके फादर को तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब सर्वर अपनी मॉम से मिलता है जो उससे कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम ओवरवेट हो लेकिन तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मायने वही बात रखती है। इस बात से मोटिवेट होकर सर्वर कार्ला के पास जाता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है जिस पर कार्ला मान जाती है और अब सर्वर बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ अपने घर से जाता है और टीवी पर एक शो देख रहा होता है। शो देखते देखते उसे नींद आ जाती है और वह नींद में देखता है कि वह बीच पर कार्ला को किस कर रहा होता है और जब वह उसे किस कर रहा था तब वो कार्ला उसी रेत में धंसती हुई चली जाती है। तभी सर्वर की एकदम से आंख खुल जाती है और टीवी पर एक एक्टर बोल रहा होता है आई कैन डू दिस। यह सुनकर वह फिर से मोटिवेट हो जाता है और वह अब जिम्नास्टिक क्लास और जिम ज्वाइन कर लेता है जिससे कि वह अपने वेट को कम कर सके। अब कार्ला और सर्वर डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ पर कॉमेडियन होता है जो कि सब पर कुछ न कुछ जोक क्रैक कर रहा था और सबको हंसा रहा होता है। यह कॉमेडियन सर्वर के मोटापे की वजह से कुछ ज़्यादा ही इंसल्ट कर देता है जिसकी वजह से सर्वर रोने लग जाता है। अब उसका मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वह कार्ला को जब घर पर ड्रॉप करता है तो कार्ला उसे काफ़ी कंसोल करती है लेकिन वह उसे कुछ नहीं बोलता और सीधे अपने घर पर आ जाता है और घर पर रोते रोते आइसक्रीम खाता हुआ टीवी देख रहा होता है। टीवी देखते देखते वह फिर सो जाता है और तभी उसे सपना आता है कि उसे आइसक्रीम खाने की वजह से हार्ट अटैक आ गया है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है और जब वह हॉस्पिटल में है तो वह एक जाइंट बन गया है और उसने एक फार्ट में दुनिया को ख़त्म कर दिया है। तभी उसकी आंख फिर से खुल जाती है और वह समझ जाता है कि उसके जिम जाने की वजह से वेट कम नहीं हो सकता, इसीलिए वह रात को ही अपनी लैब में जाता है और उसने जो फॉर्मूला बनाया था वह उसे पी लेता है और सीरम पीने के बाद हम कंप्यूटर पे एक मैसेज देखते हैं जिसमें लिखा होता है डीएनए रिकंस्ट्रक्शन, जिसके बाद सर्वर बहुत ही पतला हो जाता है और वह खुशी से पागल हो जाता है। वह मॉल में सबसे पहले अपने कपड़े लेने जाता है। वहाँ पर वह लोगों को बताने की कोशिश करता है लेकिन लोग उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
जब सर्वर लैब में काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर कार्ला आ जाती है और वह खुद को बडी कहकर इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि वह सर्वर का लैब असिस्टेंट है। इसके बाद वह कार्ला को क्लब के लिए इनवाइट करता है। पहले तो कार्ला काफ़ी सोचती है लेकिन उसके बाद वह हाँ कर देती है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे सर्वर की उंगलियां स्वेल करना शुरू करती हैं। राज न खुल जाए इसी वजह से बडी कार्ला को लैब से बाहर निकाल देता है। बडी का यह गंदा बिहेव देखकर कार्ला सर्वर के पास जाती है। सर्वर से कहती है कि मैं तुम्हारे असिस्टेंट बडी से मिली थी, जो कि बहुत ही अजीब है। जिस पर सर्वर कहता है कि नहीं, बडी बहुत ही अच्छा इंसान है और तुम्हें उसके साथ डिनर पर जाना चाहिए। अब कार्ला और बडी दोनों ही डिनर के लिए जाते हैं। बडी अपने स्पोर्ट्स कार लेता है जिसमें सर्वर कभी भी फिट नहीं हो सकता था और यह दोनों उस पार्टी में जाते हैं जहां पर सर्वर की उस कॉमेडियन ने इंसल्ट की थी। अब की बार वह बडी की काफ़ी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बडी उस कॉमेडियन का बहुत मजाक बना देता है और वहां पर बैठे सभी लोग उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और उस कॉमेडियन से वह उस कॉन्टेस्ट को जीत जाता है और वह कॉमेडियन उसको अपना कैप उतार कर दे देता है। अब जैसे ही वह कॉमेडियन की तरफ बढ़ रहा होता है तभी बडी उस पर उठाकर पियानो फेंक कर मार देता है, जिसमें हम देखते हैं कि बडी कार्ला के पास आता है और अब वह उसे किस कर देता है। कार्ला को किस करते समय बडी के लिप्स फिर से स्वेल करने लग जाते हैं और अब हमें पता चलता है कि बडी ने अपनी कंपनी के पैसों से ही वह स्पोर्ट्स कार खरीदी थी और उसी कार में वह कार्ला को अपने साथ डिनर पर लेकर गया था। इन सब के बारे में सरमन के उस असिस्टेंट को पता चल जाता है और वह उसको देखने के लिए पीछे दौड़ रहा होता है। कार्ला जो कि अभी भी सर्वर के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बडी जो कि अब धीरे धीरे सर्वर बनने जा रहा था और वह उस स्पोर्ट्स कार में फिट नहीं हो सकता था, इससे पहले ही असिस्टेंट कार में पहुंच जाता है और वह देखता है कि बडी के बॉडी पार्ट्स अब छोटे से बड़े हो रहे होते हैं और वह समझ जाता है कि इसने सीरम कंज्यूम कर लिया है। वह उस गाड़ी में फंस जाएगा तो ऐसा होता है उसकी बॉडी बड़ी हो रही होती है और वह गाड़ी में फंस भी जाता है, लेकिन उसका असिस्टेंट गाड़ी कटवा कर उसे बाहर निकलवा लेता है। नेक्स्ट डे सर्वर कॉलेज में काफ़ी लेट पहुंचता है। जैसे ही वह क्लास में पहुंचता है तो उसे रूम में कोई बच्चा नहीं दिखाई देता, बल्कि गुस्से में बैठे हुए उसके डीन वहां पर होते हैं। डीन को भी स्पोर्ट्स कार का पता चल जाता है। वह उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे कार लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारा ये इन्वेस्टर हॉर्नर हमारे हाथ से निकल गया तो तुम समझ लेना तुम्हारी नौकरी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। हम कार्ला को सर्वर के परिवार से मिलता हुआ देखते हैं, जहां पर सर्वर की फैमिली उसे बहुत ही पर्सनल सवाल करने लग जाती है, जिसकी वजह से कार्ला काफ़ी एम्बैरेस फील करती है और उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा कि सर्वर के फादर हमेशा दूसरों के सामने अपनी गंदी आदत दिखाते हैं। डिनर के टाइम पर के डैड कार्ला के सामने ही फाट करने लग जाते हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद जब सर्वर कार्ला को उसके घर पर छोड़ने आता है तो वह अपने परिवार की तरफ से उससे माफ़ी मांगता है और साथ ही कार्ला उसे बताती है कि वह बडी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही है, जिससे सर्वर को पता चल जाता है कि वह कार्ला के पास सिर्फ और सिर्फ बडी बनकर ही जा सकता है। इसीलिए सर्वर लैब में फिर से सीरम कंज्यूम करने जाता है। सर्वर का असिस्टेंट उसे रोकता है और बोलता है कि जब तुम ये सीरम कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है और तुम सर्वर के अपोजिट बिहेव करते हो, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुनता, जबरदस्ती उस सीरम को पी लेता है। और इसके बाद सब लोग पार्टी में जाते हैं और यह पार्टी डीन ने ही ऑर्गेनाइज की थी उस इन्वेस्टर के लिए जो कि इनके उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा होता है। डीन उससे इस प्रोजेक्ट को उसके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं। बड़ी पार्टी में आते ही लेडीज पर उस सीरम को टेस्ट कराता है और उसका सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। यह सब कार्ला भी देख रही होती है। वह बडी पर गुस्सा करती है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो उससे भी कह देता है कि उसे सब लड़कियों के साथ रहना है, जिससे गुस्सा होकर कार्ला वहां से चली जाती है। अब डीन भी बडी को सर्वर की पोजीशन दे देता है और साथ ही उससे कहता है कि तुम ही फाइनल एनुअल प्रेजेंटेशन देना। बडी सारी रात पार्टी करता है और सुबह जब वह सर्वर की बॉडी में आता है तो सभी लड़कियां उसके आसपास सो रही होती हैं। तभी कार्ला वहां पर आती है और लड़कियों से घिरा देखकर वह उसे बहुत सुनाती है और उससे कहती है कि तुम भी बडी की तरह ही हो। अब जैसे ही सर्वर कॉलेज पहुंचता है तो वहां उसका डीन उसे बताता है कि तुम्हारी पोस्ट बडी को दे दी गई है और यह सुनकर वह काफ़ी निराश हो जाता है और घर पर चला जाता है। घर पर जाकर वह टीवी की जगह वीसीआर चला देता है। वीसीआर पर बडी उसका काफ़ी मजाक बना रहा होता है। इसीलिए अब सर्वर तय करता है कि वह सारी सीरम को फेंक देगा और वह लैब में जाता है, सभी सीरम को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और अपने असिस्टेंट को भी इस सीरम को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है। तभी सर्वर वहाँ पर एनर्जी ड्रिंक पी लेता है
उसे नहीं पता था कि बडी ने एनर्जी ड्रिंक में भी सीरम को मिला रखा था। अब सर्वर फिर से बडी की बॉडी में आ जाता है। अब सीधे वह एनुअल पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर वह सबके साथ डांस करने लगता है। तभी सर्वर का असिस्टेंट देखता है कि सर्वर का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर उसने एक बार और यह सीरम कंज्यूम कर लिया तो सर्वर उसकी बॉडी से मर जाएगा, सिर्फ बडी ही रह जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बडी तो उस सीरम को पीकर सब लोगों के सामने दिखा रहा होता है। कभी तो बडी का पेट बाहर निकलता है, कभी उसका मुंह मोटा होता है, कभी उसका मुंह पतला होता है, कभी वह बहुत भारी दिख रहा है, कभी वह बहुत पतला दिख रहा है। यह देखकर सभी लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। अब जल्दी ही बडी सर्वर को अपने आप को मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट पहुँच जाता है और वह सर्वर को बडी से फाइट करने के लिए बोलता है, जिसमें हम देखते हैं बडी हार जाता है। सर्वर फिर से अपनी बॉडी में आ जाता है। अपनी बॉडी में आने के बाद सर्वर सभी लोगों से माफ़ी मांगता है और कहता है कि यह सीरम उसने लोगों की मदद करने के लिए बनाया था, लेकिन यह फेल हो चुका है, और निराश होकर उस पार्टी को छोड़कर बाहर चला जाता है। तभी पीछे से भागकर कार्ला उसके पास आती है और उसे डांस करने के लिए पूछती है। साथ ही वह उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी बेहद पसंद है। मूवी के अंत में ही इन्वेस्टर हॉर्नी इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हो जाता है और कहता है कि माना एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, लेकिन वह सर्वर की ऑनेस्टी से काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है। और हम लास्ट में सर्वर को खुशी से डांस करते हुए देखते हैं। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।